चलिए तो कुछ सवाल हैं और हमको इनको क्या करना है, सरल करना है। कल जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को सरल करना है। तो सबसे पहले आप देखो पहले नंबर पे क्या लिखा है, 998 का वर्ग माइनस 997 का वर्ग माइनस 45 और बटे में लिखा है 98 का वर्ग माइनस 97 का वर्ग। तो कैसे सॉल्व किया जाए इनको, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कोई फॉर्मूला अगर आपको न सूझता हो तो कम से कम इतना तो आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या होता है बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फटाक से हम लगा देंगे वहां पे, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो बोला ये पहला वाला हो जाएगा ए प्लस बी यानी 998 प्लस 997, 998 माइनस 997, ठीक है ना, और फिर माइनस 45 और नीचे भी लगा दो 98 प्लस 97, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें भी लगाए, इसमें भी लगाए। क्लियर है? अब देखो क्या मिलेगा। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो इनको जोड़ने से कितना आएगा, ये 1000 में कितना कम है और ये 1000 में कितना कम है, तो टोटल मिला के 2000 में कितने कम हो गए, 5। तो कितना बचेगा बताओ, तो बोला 1995। सरल तरीका है ना जोड़ने का, ऐसे जोड़ते 8 7 15 हासिल 1, 9 9 18 19 हासिल 1, 9 9 18 19 हासिल 1। तो ऐसे करके आता है ना भाई, ये शॉर्टकट तरीका। ये 1000 में 3 कम और ये 1000 में, तो टोटल मिला के 2000 में कितना कम, 5 कम, यानी 1995। 998 में से 997 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो गुण 1 को लिख, क्योंकि 1 इसके साथ गुणे में है उसको छोड़ो हटाओ, बचा कौन, 45। ठीक है, अगर 1 किसी संख्या के साथ गुणे में हो तो उतना गुणित 1 मतलब उतना ही, और ये 45। फिर देखो चलो नीचे जोड़ के बताओ कितना होगा, ये 100 में से 2 कम और ये 100 में से, तो टोटल मिला के 200 में से कितना कम, 5 कम, 195। और ये फिर गुणित, फिर 98 माइनस 97 कितना हो गया, 1 हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1995 में 45 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 में 5 गया 0, 9 में 4 गया 5 और बाकी 19 और ये 195 कितना बचेगा बताइए। देखो तो जरा सेम सेम नजर आ रहा है एकदम, है नहीं भाई, काटोगे तो कितना बचेगा, 10। कैसे, ऊपर वाले लिख सकते हो 1995 गुणित 10 और नीचे 1995 से कट जाएगा तो आंसर आएगा आपका 10। समझ में आया कि नहीं सवाल, अच्छे से समझ में आया, सरल है कठिन है, सरल है। तो ये फास्ट आपको बनाना है, परीक्षा में अगर आएगा तो आपको फास्ट बनाना है, एकदम एकदम तेज बनाना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल को देखिए आप सभी, क्या लिखा है, 7.5 गुणित 7.5 धन 37.5 धन 2.5 गुणित 2.5। गौर से देखो, एकदम एकदम गौर से देखो, ये कौन है, 7.5 और 7.5 गुणा में है, यानी कि ये कौन है बताऊं, 7.5 का वर्ग है। ठीक है, अभी बीच वाले को थोड़ा सा रोको, लास्ट वाले को देखो, ये 2.5 गुणित 2.5 है, बोलने का मतलब ये 2.5 का वर्ग है। तो इतना लिखने के बाद ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करने लग जाना चाहिए कि सर ये ए का वर्ग है, ये बी का वर्ग है, जरूरत है बस 2ab की, क्योंकि देखो ए का वर्ग और बी का वर्ग आपके पास है और बीच में जो चीज लिखी है वो प्लस में कि माइनस में, तो समझ जाइए ए का वर्ग बी का वर्ग और प्लस 2ab बनने वाला है, बस इतना आपका दिमाग लग जाना चाहिए कि बस 2ab बनने वाला है। तो लेकिन वहां तो 38.5 लिखा है, सर कैसे 2ab बन जाएगा, तो सोचो तो जरा। अगर अच्छा, और ए की जगह कौन दिख रहा है बताओ आपको, ए की जगह दिख, तो यहाँ पे भी देखो, ए की जगह अगर आपको यहाँ पे 7.5 दिख रहा है ना, तो ये जो 2ab दिख रहा है वहां पे भी ए की जगह 7.5 फिट होना चाहिए। बी की जगह क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा है,
2.5 का वर्ग। तो यहाँ पर 2ab जो है ना उसमें भी b की जगह 2.5 फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ a की जगह कुछ और वहाँ a की जगह कुछ और, ऐसे नहीं है। जो a का रोल यहाँ निभा रहा है वही a का रोल यहाँ भी रहना चाहिए। और फिर सामने में 2 है कि नहीं है। अब फटाक से इसको गुणा करके देख लेना, रफ कार्य में इतना ही आना चाहिए, तब आपका काम सही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सरल तरीका है इसका। 2.5 को आप 2 से गुणा करो। 2.5 मतलब होता है 2.5, और 2.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा 5, और 5 को इससे गुणा कर लो फटाफट एकदम। 5 पंचे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35, जो 37, आगे नहीं इतना ही। इसका मतलब वाकई में ये इतना है, यानी कि 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5। और ये दिमाग हमको किसने दिया, हमने आजू बाजू देख लिया, ए की जगह 7.5 दिख रहा है और बी की जगह 2.5 दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक बीच का जो है संख्या वो 2ab होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये देखो सूत्र बन गया, ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, मतलब ए प्लस बी पूरे का वर्ग। बाजू में सूत्र लिख देता हूं, ए का वर्ग धन 2ab प्लस बी का वर्ग बराबर ए प्लस बी पूरे का वर्ग। समझ में आया कि नहीं है? तो 7.5 यानी 7.5, 7.5 और 2.5 को मिलाओगे तो पूरा 10 बनेगा, और ये हो जाएगा 10 का वर्ग, टोटल मिला के 100। तो इसका आंसर आ गया 100। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट? एकदम जल्दी से इसको लिखोगे कि मैं मिटा दूं? एकदम जल्दी से लिखो, एकदम जल्दी से, 3 सेकंड में लिखो, 3 सेकंड में। चलिए अब आप लोग देखिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आप एकदम गौर करो, 847 प्लस 242 का वर्ग, फिर प्लस करके लिखा है 847 माइनस 242 का वर्ग, मतलब यही दोनों चीजें यहाँ प्लस में है और यही दोनों चीजें यहाँ माइनस में, और वर्ग वर्ग दोनों में है। यानी ये इस रूप में फिट दिख रहा है कि आपको a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग। देखो हमको ना पहले उसको आप अच्छे से पढ़ो, फिर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ये किस रूप में फिट बैठ रहा है। और नीचे आप देखो तो सही, वही दोनों चीजें वर्ग वर्ग के रूप में लिखी है, यानी कि a वर्ग धन b वर्ग, इस रूप में लिखा है। अब आपको ये सोचना है कि इसके बराबर क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद रखो, याद करो, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a प्लस बी का वर्ग। चलो मैं आपको फॉर्मूला कैसा है वो एक बार बता देता हूँ। चलो इसका फॉर्मूला बताओ, a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ, a माइनस बी वर्ग का फॉर्मूला बताओ, a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab। चलो जो चीज हमको यहाँ ये देखो, ये हमने कहाँ से लाया सर, ये आपने इसको देखते हुए उसको सूत्र में फिट किया। कहीं पर भी हमको 2ab टाइप का नहीं नजर आ रहा है, कहने का मतलब उसको गायब करना है। गायब करने के लिए उसको आपको जो, वैसे भी आप देखो ना, a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर आपस में क्या दिख रहे हैं, प्लस। तो हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा ताकि हम उसके जैसा ला सके। तो फटाफट जोड़ो, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ना, राइट को राइट से जोड़ना। a प्लस बी वर्ग a माइनस बी वर्ग, ठीक है ना? तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2ab प्लस माइनस कट जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। समझ में आया कि? अब 2 कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा बताओ, a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर, 2 कॉमन निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको पकड़ के नीचे ला लो तो ये पूरा इसके जैसा दिखने लगेगा। चलो तो देखो तो, a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर कौन बचेगा, 2। मतलब इस पूरे की वैल्यू 2 होती है भाई। समझ में आया कि नहीं है? ये पूरा हमने अभी साक्षात इसको सिद्ध किया है, इस पूरे की वैल्यू 2 होती है, और इस पूरे के पैटर्न में ये फिट दिख रहा है आपको। देखो a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पक्का? तो इसका मान कितना होगा बताओ, 2 होगा, नहीं होगा? तो ये पूरे फॉर्मूले के रूप में एकदम फिट दिख रहा है वो, और वही है, a की जगह 847 है और b की जगह 242 है। ऊपर भी देख लो, एकदम फिट है, एकदम एक्यूरेट है। तो ये इस रूप में पूरा फिट हो रहा है, और इसकी वैल्यू 2 होती है, और वो कैसे होती है 2 वो हमने देखा, इसलिए इस व्यंजक का मान कितना होगा, 2 होगा। ये सिद्ध हो गया, आंसर आ गया उसका। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो आप ऐसे यहीं पे बाजू नहीं लिखना,
आप लिखना अतः करके उतना को लिख करके बराबर 2 लिखना, ये फॉर्मूले से वो 2 हुआ है। चलिए अगला मैं आपको बताता हूँ। अब देखो अगला क्या लिखा है देखते हैं। धन 537 धन 463 का वर्ग, फिर बाजू में लिखा है 537 माइनस 463 का वर्ग और अपॉन में 537 गुणित 463। फिर से अरे ये तो ऊपर वाले जैसा ही है, देखो ना, जैसे a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर था, सेम है, बस ये प्लस की जगह माइनस है। समझ में आ रहा है? और नीचे में फर्क है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है बल्कि ए भी है, मतलब उनका क्या है, गुणा है। तो आपको ये बता, अच्छा यहाँ माइनस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो सोचो अगर हमको इन्हीं दोनों को अभी जोड़े, अपन जोड़े क्यों? क्योंकि ऊपर वाले सवाल में इसके इसके बीच में प्लस था, इसलिए अपन इसको जोड़ के देखे कि क्या आता है करके चेक करने के लिए। लेकिन अभी नीचे वाले सवाल में ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर के बीच में क्या है, माइनस है। तो ये हमको ये इशारा करते हैं कि सर आप इसको माइनस करके देख लो क्या मिलता है। चलो माइनस करते हैं। तो देखो इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, यहीं पे माइनस, चलो अलग से माइनस कर देता हूं मैं। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस, वैसे हम लोग इसको कल पढ़े थे ना, पूरा माइनस करके देखे थे क्या आता है करके। तो देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर कटेगा, और 2ab में से 2ab मत काटना क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं, ये पहले से माइनस में, ऊपर से हम माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2ab कितना, 4ab हो जाएगा। क्लियर है? इसमें से ए बी पकड़ के नीचे लाओ तो क्या बचेगा बताओ, तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बटे ए बी, उधर क्या बचेगा 4। और आप गौर से देख लो, ये जो चौथा सवाल है वो पूरा का पूरा इसी पैटर्न पे फिट है। आप देखो ना, ये देखो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, ए की जगह 537, बी की जगह 463, ए बी करके, और पूरे की वैल्यू कितनी होती है 4। ये कैसे होती है, हमने देखा, इन दोनों सूत्रों को घटा करके देखा तो 4 होती है इसकी वैल्यू, इसलिए इस पूरे की वैल्यू भी कितनी होगी 4। आंसर आ गया आपका। देखो कितना दिखने में कठिन लग रहा था, ऐसे लग रहा था इसको कौन प्लस करेगा कौन, लेकिन सूत्र में फिट करने के बाद उसकी वैल्यू आप तुरंत निकाल पाए। तो इसके लिए सूत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ये सूत्र हमने कल पढ़े थे। और इस बारे में आपको डाउट नहीं रहनी चाहिए कि सर सवाल को पढ़ के ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। इसके लिए चिंता ही नहीं करनी है, मेरे को कहाँ पता था कौन सा सूत्र लगेगा, मैं तो इसको पढ़ा तब पता चला, अच्छा इन दोनों के बीच प्लस है, उन्हीं दोनों के बीच माइनस है, फिर वर्ग है, ऑटोमेटिक दिमाग लगेगा, ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ऐसे। अच्छा नीचे में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो चलो तो जोड़ के देखने से, अरे इसको पक्षांतर करने का दिमाग भी मेरे को क्यों आया, क्योंकि मेरे को नीचे में इन लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहे थे, तो मैं पक्षांतर करने का दिमाग लगाया। मेरे को नीचे में यहाँ पे ये वाले सवाल में a इंटू बी दिख रहा था, तो मैं a इंटू बी को नीचे ला करके सोचा कि इस रूप में फिट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ उसको, तो एक्यूरेट है पूरा का पूरा इस रूप में देखो फिट हो गया, तो बराबर में 4 बचा, तो मतलब इसका बराबर भी 4 आएगा। समझ में? अगला वाला देखो किस रूप में फिट हो रहा है वो, देखो तो बोला, चलो इसको देखो कौन से फॉर्मूले में फिट हो रहा है, 5वां नंबर का 0.73 का क्यूब, 0.27 का क्यूब, साफ साफ पता चल रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अपॉन देख लेते हैं 0.73 स्क्वायर 0.27 स्क्वायर माइनस 0.73 गुणित 0.27, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए बी की जगह जो जो दिख रहा है वो हमने देख लिया, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र हम लिख के देख लेते हैं रफ कार्य में क्या होता है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किसको पक्षांतर करने पर क्या बनेगा। एक बार लिख के देखो कम से कम, a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, मैं आपको बताया था, a प्लस बी, प्लस है तो प्लस है ना, प्लस है तो शुरुआत में ही प्लस हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहता है, आपको बताया था ना। ठीक है, इसको पक्षांतर करके नीचे लाओ,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको नीचे लाओ, क्या मिलेगा बताओ? ए स्क्वायर, मैं बी स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ ना, माइनस ए भी बाद में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इन दोनों को अल्टी पल्टी करके लिखा हूँ। क्यों ऐसे लिख दिए सर, कैसे पता चल गया? क्योंकि देखो अब ये पूरा का पूरा यही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये थे ए बी। अब ये हूबहू ये पूरा का पूरा इसमें फिट हो गया, देखो आप गौर से देखो, ए क्यूब बी क्यूब यानी बी की जगह 0.27, ए की जगह 0.73, तो ए का क्यूब धन बी का क्यूब, है ना। और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह 0.73, बी की जगह 0.27, फिट हो गया। और बराबर में क्या दिख रहा है? तो इस हिसाब से इसके बराबर में क्या होना चाहिए बताओ भला? 0.73 प्लस 0.27, दोनों जोड़ोगे तो 1 आएगा, है ना। 7 3 10 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, और दो संख्या बाद दशमलव लगाओगे तो क्लियर है नहीं? आगे इसका आंसर देखो कितना सरलता से आया, कठिन है क्या बताओ भला? कैसे बन पाया? सूत्र का नॉलेज होना जरूरी है, सूत्र याद नहीं होता तो अभी नहीं बन पाता, इसलिए उन सूत्रों को आप अच्छे से याद रखो, सूत्र ही सब है। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं छठा। तो चलो छठवें नंबर के पैटर्न को आप देखने की कोशिश करो, क्या पैटर्न है छठवें नंबर में। देखो वही 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 चीज 3 बार लिखी है, वो भी गुणे में लिखा है, तो ये 916 का क्यूब हो गया, 3 बार लिखा है वही गुणे में, 3 बार लिखा है मतलब उसका क्यूब। 478 फिर से गुणे में 3 बार लिखा है, तो ये 478 का क्यूब हो गया, नहीं समझ में? अपॉन में देखो 916 दो बार गुणे में फिर प्लस आ गया है ना, तो उसको छोड़ो, 916 का वर्ग हो गया ये। फिर ये 916 गुणित 478, रहन दो उसको, वैसे कुछ नहीं कर सकते, गुणा मत करना, हमको दिमाग लगाना है, एक एक चीज को गुणा भाग नहीं करना है हमको। देखो सब सूत्र में फिट होने वाले ही सवाल है ये, इस टाइप के उत्पटांग सवाल दिखेंगे ना बड़े बड़े, तो समझ जाना वो आपको ऐसे नहीं बोल रहा है कि एक एक को गुणा करो, वो आपके दिमाग की परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि आप इसको कितने तेजी से सूत्र में फिट कर सकते हो। उसके बाद बाजू में क्या लिख रहे हैं? 478 गुणित 478, अर्थात ये 478 का क्या है? स्क्वायर है। भैया ये इसी टाइप का ही है इसी टाइप का ही है भैया, बस फर्क क्या है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, और नीचे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो ये आपको इशारा कर रहा है कि भैया यहाँ पे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ये तो माइनस है नहीं, यहाँ क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो हमने प्लस क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ किसका फॉर्मूला लगाओगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, बताओ क्या होगा? बताओ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, देखो ये सेम रहेगा, इतना ध्यान रखना, और जस्ट उल्टा यहाँ पे रहेगा, क्लियर है? तो चलो इसको नीचे लाते हैं, तो कितना होगा बताओ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया नहीं? बराबर में क्या होगा? ए माइनस, और गौर से देखो ये पूरा का पूरा इस पे फिट है, एकदम एक्यूरेट फिट है। ए क्यूब मतलब 916 का क्यूब, माइनस बी क्यूब मतलब 478 का क्यूब, फिर नीचे में ए स्क्वायर मतलब 916 स्क्वायर, फिर ए बी मतलब 916 गुणित 478, ये दे इसी को देखो और इसको देखो, हूबहू दिख रहे हैं एकदम। फिर प्लस क्या आता है? बी का स्क्वायर, तो 478 का स्क्वायर दिख रहा है नहीं, तो इसके बराबर में क्या होता है? ए माइनस बी, यानी इसके बराबर में क्या होगा बताओ भला? 916 माइनस 478, तो हिसाब किताब कर लो कितना आएगा, 916 में से 478 को माइनस करके देख लो कितना आएगा बताओ। तो देखो कैसे माइनस करेंगे, ये देखो 916 में से 478 माइनस कर देंगे, 16 में 8 गया 8, उधारी वापस, 11 में 8 गया 3, उधारी वापस, 9 में 5 गया 4, 438, आंसर आ गया, नहीं समझ में आएगा? तो ये भी बन गया, सारे सवाल बन गए। कठिन लगे कि सरल लगे? सरल है, बहुत ही सरल है। चलिए देखिए, यदि पहला प्रश्न देखो आप, यदि a बराबर 63 और b बराबर 23 हो तो
इतने का मान ज्ञात करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी माइनस ए बी। तो क्या आप ऐसे मान रख के फिर उसका क्यूब निकाल के पूरा सिस्टमेटिक सॉल्व करोगे? नहीं, दिमाग होना चाहिए आपके पास। आपको सोचना है कि किस तरह से मैं यहाँ सूत्र को, ये जो दिया है उसको सरल रूप में बदल करके फिर मैं मान रख लूँ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसका मस्त वाला ट्रिक। इसका मान ज्ञात करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी माइनस में क्या लिखा है, ए बी। पहला सोल्यूशन ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक है? पहला सोल्यूशन ध्यान दीजिएगा। अब बताओ इसका मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका सूत्र मुझे पता है कि नहीं पता है, बताओ बताओ तो। प्लस है ना, तो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी, इसका सूत्र मैंने लगा दिया। चलिए अब इसके सूत्र को उठा करके इसकी जगह रख देते हैं। इसको हटाओ, उसके जगह इसको लगाओ, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं है? अपॉन में ए प्लस बी जस का तस रहने दो, माइनस ए बी को रहने दो। अब देखो आप एकदम से ये कट जा रहा, अब क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक तो और माइनस ए बी है, तो माइनस ए बी मिल करके माइनस टू ए बी हो गया, है नहीं? अरे ए तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, है नहीं? ये तो जादू हो गया, नहीं? तो ऐसे करके आपको बनना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? तो समझ लीजिए आपने इसको सॉल्व करते करते इस रूप में ला दिया। अब आप बिंदास मान को रख लो, ए और बी की जगह क्या क्या दिया है भैया? तो ए की जगह दिया है 63 और बी की जगह दिया है 23, तो 63 माइनस 23 का वर्ग, 63 माइनस 23 मतलब 40, और 40 का वर्ग हो जाएगा भाई 1600। ऐसे 40 को 2 बार गुणा करेगा ना, 40 गुणित 40, 4 चौके 16 और डबल जीरो लगा दो। क्लियर है कि नहीं, बताओ? सरल है कि नहीं, बताओ? सरल है, सरल है, सरल है, बिकट सरल है, बहुत सरल है। अब दूसरा सवाल देखो, आप दिमाग लग रहा है आपका उसमें, दूसरे सवाल में। हाँ, दूसरे सवाल में आप तो बना लोगे। कैसे बनेगा देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए, और देखो ना वो खुद बोल रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और कटने के लिए नीचे में ए माइनस बी तैयार बैठा है। यहाँ ए प्लस बी तैयार बैठा था नीचे, है ना भाई? तो देखिए इतना सरल है, और बाजू में ए बी है, तो चलो इसका सूत्र क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई? और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अब प्लस ए बी, और ये कट गए, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बगल में दे और ए बी है, ए बी मिलके हो गया 2ab। अरे ये तो फिर सूत्र बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या? क्या गजब गजब तरीके से बन रहा है। ए और बी का मान रख दो 43 और 21, 43 और 21 का वर्ग कितना होगा भैया, 64 का होल स्क्वायर। ये तो 64 का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना हमको। 2 की घात 5 यानी 32 होता है, तो 2 की घात 6 यानी 64 होगा, और उसका भी वर्ग बोल रहे हैं, मतलब 64, 2 की घात 6 यानी 2 की घात 12, 1024, 2048, 4056, 4096। आंसर आ गया 4096 इसका आंसर होगा। मैं आपको बता रहा हूं सही है, ठीक है? 4096। देखो मैं कैसे पता किया पता है, देखो सरल है बहुत। 64 का वर्ग मतलब 64 गुणित 64, और मुझे पता था कि 64 मतलब 32 गुणित 2, और 64 मतलब ये भी 32 गुणित 2, है नहीं? सही लिखा हूँ नहीं मैं? और 32 गुणित 32, 2 की घात 5, ये भी 2 की घात 5, 32 मतलब 2 की घात 5 होता है ना? और टोटल मिला के कितना हो गया, 2 की घात 10, ठीक है? और इसका मान मेरे को पता था 1024 होता है करके, मेरे को याद था। तो 1024, और ये दो और बच गए, तो 1024 को डबल करोगे तो 2048, और 2048 को फिर डबल करोगे तो 4096। समझ में?
तो ऐसे तैसे करके अपने मन से ऐसे गुणा कर लेते हैं, वो बन जाता है, और ये भी बन गया। अब तीसरा सवाल, चलो कौन बताएगा कैसे बनेगा? इसको आप लिखना चाहेंगे कि क्या करना चाहेंगे? ये 2 मिनट फटाफट लिखेंगे, लिखिए लिखिए लिखिए। तीसरे सवाल को देखो वो किस सूत्र में फिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, 86 प्लस 64 का क्यूब प्लस 86 माइनस 64 का क्यूब, यानी a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी का क्यूब। लेकिन नीचे वाला तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, 86 स्क्वायर प्लस 3 गुणित 64 का स्क्वायर, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसे सूत्र तो हमने नहीं देखा, तो चलो नहीं देखा, लेकिन ऊपर वाले सूत्र को तो आप देख पा रहे हैं ना, a प्लस बी क्यूब a माइनस बी क्यूब, और दोनों के बीच क्या लगा है? तो चलो अपन वही काम करते हैं कि तीसरा सवाल बनाने के लिए पहले a प्लस बी क्यूब का सूत्र लगाओ, लिखो, और a माइनस बी का सूत्र भी लिखो, और क्योंकि यहाँ दोनों के बीच प्लस दिख रहा है तो आप जोड़ के देखो, निश्चित रूप से आपका आगे के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगेगा। तो चलो इसका क्या होगा सूत्र, a क्यूब, कल वाला तरीका बताओ, याद करो, a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर b क्यूब। कुछ नहीं, 3 घात है ना, तो मैं तो गुणांकों को याद कर लो, 3 घात है नहीं तो 1 3 3 है, उसको याद कर लो बस। उसके बाद a की घात को घटते क्रम में लिखो और b की घात को बढ़ते क्रम में, सीधी सी बात है। या a की घात को इधर से घटते क्रम में, b की घात को इधर से घटते क्रम में, मतलब एक ही है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी का बताओ क्यूब कैसे करेंगे? कुछ नहीं, पहला प्लस रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा। अब दोनों के बीच क्या दिख रहा है? प्लस। तो आप एकदम जल्दी से बिना देर किए इसको जोड़ दो, तो लेफ्ट साइड में आपको दिखने लगेगा a प्लस बी क्यूब a माइनस बी क्यूब, जुड़ गए दोनों। इधर देखो जुड़ने से क्या होगा, a क्यूब हो जाएगा 2a क्यूब, ये प्लस माइनस कट, ये भी कट दे दे देते है नहीं, ये भी जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये 2 है और ये 6 है, तो दोनों में से कुछ कॉमन निकल है, 2 कॉमन निकल सकता है। तो चलो क्या बचेगा बताओ, a प्लस बी क्यूब प्लस a माइनस बी क्यूब, 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ बचेगा a क्यूब, और यहाँ 2 निकल गया, तो 4 नहीं 3 कॉमन निकलता है ना, तो जुड़े के रूप में नहीं निकलता, गुणे के रूप में निकलता है। हाँ, ऐसे नहीं सोचना 4 बचेगा, 4 हो तो 6 होगा क्या, ऐसे नहीं, 3 बचेगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। कोष्टक के बाहर जो चीज निकलती है वो कोष्टक के अंदर वाली राशियों से गुणे में रहती है, तो 2 3 6, समझ में है? तो ये 3, और क्या बचेगा यहाँ पे? एक काम करते हैं ना अपन, ए भी निकाल सकते हैं। हाँ यार, ए भी निकालो, पूछो क्यों, निकल रहा है ना कॉमन, निकालो ना। तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर और 3b स्क्वायर, है ना भाई। और इसको पकड़ के नीचे ले जाओ, एकदम हूबहू यही नजर आने लगेगा। देखो क्या होगा, a प्लस बी क्यूब प्लस a माइनस बी क्यूब, और बटे में क्या आ जाएगा बताओ भला, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बराबर में 2a। अब गौर से देखो ये इसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लो आप, देख लो भैया देख लो, a प्लस बी क्यूब ए प्लस बी क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस है, फिर a माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी क्यूब है, फिर नीचे में a स्क्वायर है तो वही 86 का स्क्वायर, और a की जगह वही है जो ऊपर a की जगह है। देखो a की जगह कौन दिख रहा था, ऊपर में 86, नीचे में भी 86 दिख रहा है, a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, प्लस क्या लिखा है 3b का स्क्वायर, इधर 3b का स्क्वायर। कितना जबरदस्त फिट हो रहा है। तो बराबर में कौन है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए फिर, 2 इंटू, उस हिसाब से क्या होना चाहिए, एक जगह कौन है 86 है नहीं भाई, एक जगह 86 दिख रहा है, 6 दूनी 12 8 दूनी 16 160 हो 12, कितना हुआ 172, आंसर आ गया। तो इसको देख के घबराना नहीं है कि सर ये नीचे क्या लिखा है, 3 गुणक कहाँ से आ गया, कैसे करेंगे भैया, ये आपको ऊपर तो दिख रहा है ना, वो बोल रहा है आपको कि a प्लस बी क्यूब और a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखिए तो सही, और बीच में क्या दिया है, वो बोल रहा है कि जोड़िए तो सही, फिर जोड़ने के बाद आप कॉमन निकालिए तो सही, और निकालने के बाद पक्षांतर कीजिए तो सही, और इस रूप में इसको देखिए तो सही, तो आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं बताओ, इसको लिखिए तो सही और अगला बनाइए तो सही।
क्या लिखा है चौथे क्वेश्चन में, यदि x प्लस 1/x बराबर 9 हो तो इसका मान ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। कुछ मत करो, ये जो दिया है उसके दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। x प्लस 1/x बराबर 9 दिया है, दोनों ओर वर्ग कर दो। दोनों ओर वर्ग करने पर, क्यों वर्ग कर रहे हैं, तभी तो दो दो घात मिल पाएगा ना, ऐसे थोड़ी वर्ग कर दोगे तो वर्ग, अच्छा वर्ग करोगे ना तो कई लोग ऐसे करते हैं वर्ग, ये देख वर्ग, ऐसे नहीं होता वर्ग। वर्ग करने का अर्थ यह है कि आपको पहले तो आपको पूरा वर्ग ऐसे कराना पड़ेगा ना भाई, ऐसे वर्ग करोगे आप, पूरा कोष्टक लगा के पूरी चीज एक साथ वर्ग में आएगी, अलग अलग वर्ग नहीं होता है। फिर इधर वर्ग करोगे तो 9 का वर्ग कितना होगा, 81। हाँ अब उधर आप सूत्र लगा सकते हो, ए प्लस बी वर्ग का क्या सूत्र होता है बताओ, ए प्लस बी वर्ग का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 ए बी, ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है 1/x है। समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर पहले दोनों तरीके से लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलो, बात तो एक ही है ना, बात एक ही है। और बराबर में क्या है 81, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या कट गया, बचेगा कितना, उधर पलट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 81 माइनस 2 कितना होगा बताओ, 79। आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 79। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या सीखने को मिला था, ये तो सिंपल सवाल था, तो सिंपल सवाल तो था मगर मैं आपको मस्त वाली सूत्र बता रहा हूँ, मस्त वाला। जब कभी भी आपको x प्लस 1/x का मान दिया हो, मान लो इसका मान है यदि m, एक बात की बात, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इसको याद रखना। कैसे, आप देखो ना, x प्लस 1/x का मान कितना दिया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना दिया, 9 स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 माइनस हुआ कि नहीं, आप देख लो, आप देखो ना हुआ क्या, यहां से यहां ऊपर से नीचे आते तक हुआ क्या, 9 का स्क्वायर हुआ है और ये 2 इधर आके क्या हुआ है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट सूत्र लिख दिया कि अगर x प्लस 1/x बराबर m हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 2। चलो एक और सवाल खेलते हैं, अगर x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा बताओ, वाह, m स्क्वायर माइनस 2, वर्ग करके 2 घटाना है, 34 है, नहीं दिमाग लग रहा है, तो ये सॉल्व करना नहीं पड़ा हमको, वर्ग करके 2 माइनस करना है बस, क्योंकि देखो वही हुआ वही है, देखो 9 का वर्ग हुआ 81, फिर ये 2 इधर आके माइनस हुआ, 2 इधर आके क्यों माइनस हुआ, क्योंकि वो x और x कट गया ना, ऐसा है। क्लियर है। चलो इसका मान बताओ, अगर x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो 1, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा बताओ, -1 है नहीं, -1 होगा क्या, पक्का, कोई डाउट नहीं होगा -1, सही नहीं, ये लेकिन ये चीज तुम लोग को पच रही है, ये -1 कैसे हो सकता है करके। अच्छा चलो बताओ माइनस कब आता है, यहाँ पे चलो मैं 2 चीज लिखा हूँ, ठीक है, ये 2 चीज है ना, जैसे जैसे यहाँ पे a और a प्लस होके कितना आ रहा है -1, ये डब्बे में 2 चीज है, आप कुछ भी नंबर लिखो और बाजू में मैं लिखता हूँ -1, ध्यान से समझना, सब चीज भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए यहाँ ध्यान लगाओ, और बीच में क्या है प्लस, ये 2 डब्बे हैं, जो मन करे वो लिखो, प्लस लिखो माइनस लिखो कुछ भी लिखो, आना कितना चाहिए, अब मेरे को एक बात बताओ, -1 आने के लिए, अब बीच में प्लस है, इस बात को याद रखना, बीच में क्या है, इस बात को ध्यान रखो, -1 कैसे कैसे आ सकता है बताओ, -1 आ कैसे सकता है। अच्छा चलो बताओ, तुम लोग बोलोगे सर -1 लाने के लिए आप एक संख्या को धन और एक संख्या को ऋण लिखना पड़ेगा भाई, तो दोनों को धन लिखेगा, तो धन धन तो वैसे भी जोड़ के बड़ा हो जाएगा ना, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है,
तो क्या लिखना पड़ेगा, एक को प्लस एक को माइनस। आप बोलोगे दोनों को माइनस लिख सकते हैं, दोनों को माइनस लिख सकते हैं। देखो 0 और इसको -1 लिखोगे तब भी माइनस आ जाएगा, समझ में आ रहा है? या एक को प्लस, जैसे मान लो इधर लिख रहे हो 2, उधर लिख रहे हो -3, उस डब्बे में माइनस लिख रहे हो तब भी माइनस होना जाएगा। लेकिन तुम दोनों प्लस नहीं लिख सकते, इस बात को लिख के रख लो। अगर तुम दोनों की जगह प्लस लिख दिए और बीच में तो प्लस है ही, तो जुड़ जुड़ के तो प्लस प्लस और बड़ा हो जाएगा, कहां से माइनस बना पाएगा? मुझे करो समझना है। तो ये जो लिखा है ना, एक्चुअली प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? मतलब एक्स स्क्वायर है ये। अब तुम एक्स की जगह प्लस रखो माइनस रखो, कुछ दुनिया चांद का नंबर रखो, वर्ग है तो वो तो प्लस हो ही जाएगा ना। ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है, यहाँ पे भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग क्या होता है? धनात्मक होता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो धनात्मक धनात्मक जुड़ करके माइनस में कैसे हो सकता है? इसमें कोई गणित का विद्वान बनने की जरूरत नहीं, आपको बहुत कॉमन सेंस लगाना है कि ये धनात्मक, ये अच्छा ये ऋणात्मक संख्या हो सकता है क्या, बताओ मेरे को। एक्स की जगह अगर पहले बात तो 0 को हटा दो, 0 तो तुम रख नहीं सकते क्योंकि 1/0 अनंत हो जाता है, तो 0 को मारो गोली। अब धनात्मक और ऋणात्मक मानों में से यहाँ पे आप कुछ भी रख लो, दुनिया जान का कोई भी नंबर। मानो तुम प्लस रखते हो, थोड़ी देर के लिए सोचो क्या रखते हो, तो ये प्लस और ये प्लस नंबर जोड़ करके क्या माइनस नंबर बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। जो बरो समझ में आ रहा है? चलो तुम एक्स की जगह माइनस वाली संख्या सोचो, माइनस सोचो, तो माइनस का वर्ग करेगा तो प्लस आएगा, इसमें भी माइनस, एक्स की जगह कुछ माइनस वाली संख्या रखेगा तो उसका वर्ग प्लस आएगा, फिर से प्लस प्लस वाली संख्या बन गया। तो कैसे जोड़ करके -1 बन सकता है? हो सकता है कैसा? हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्लियर है? और ये नहीं हो सकता इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये सर ने कैसे सिखाया, वर्ग करके 2 माइनस करने, तो 1 का वर्ग करके हमने 1 किया, फिर 2 माइनस किया तो माइनस बना, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ है। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये चीज हमको पच नहीं रही है, मेरे को तो ये चीज पच नहीं रही है, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, याद रखना। ये चीज तो मेरे को पच नहीं रही है। तो यहां गड़बड़ है, ठीक है ना? चलो एक काम करते हैं, इसको वर्ग करके देखते हैं क्या मिलता है। सीधे गुणा करो, x² + 1 बराबर x, ठीक है? पलटाओ उसको इधर, x² - x + 1 बराबर 0 होगा। क्लियर है? चलिए अब हम इसको श्रीधराचार्य वाले सूत्र से बनाते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस b² मतलब -1 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब देखो क्या आ गया, 1 प्लस माइनस, ये क्या हो गया, अंदर में -3 आ गया रूट के अंदर। आप समझ आ रहा है बात? रूट के अंदर माइनस वाली संख्या मतलब काल्पनिक संख्या होता है, इस बात को याद रखो। पहले पता है ये सूत्र समझ में है नहीं, -b प्लस -b² -4ac, बचपन में पढ़े थे, याद करो। श्रीधराचार्य सूत्र पढ़े थे बचपने में, ठीक है? बचपन में श्रीधराचार्य सूत्र पढ़े थे, कौन सा वाला? अगर समीकरण हो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का, तो श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो इस सूत्र में अपन एबीसी का मान फिट किए, तो b² की जगह ये क्या हुआ, मतलब सॉरी -b की जगह -1 b, फिर b² मतलब 1 का स्क्वायर -4ac और अपॉन 2a, 1 - 4 यानी -3। वर्गमूल के चिन्ह के अंदर ऋणात्मक संख्या आ गई, मतलब गड़बड़, सब काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ गई मतलब वो काल्पनिक संख्या बन जाते, वास्तविक नहीं रह पाता। समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, समझ जाओ। मैंने तो यहाँ पे लिखा था, आपने बोला अरे सर ने तो सूत्र बताया तुरंत मान निकालो भैया, लेकिन वो मान जो निकला उसको आपको सोचना है कि वो सही है कि गलत है। क्लियर है? हाँ, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है बाबा। अब मैं आपको और आगे की बातें बताता हूं, ठीक है? तो चलिए अब मैं इसको मिटाऊं, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत, देख लो भाई, अगर हो तो बता दो। चलिए बताइए, पहला सवाल आप में से किससे किससे बन गया? पहला क्या दिया है, x + 1/x बराबर यदि 3 है
तो किसका मान ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का, एक्स की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले दोनों पक्षों में वर्ग कर लें। क्या आप डायरेक्ट इसका मान निकाल लिए? क्या करना है, इसका मान निकालने के लिए वर्ग करके 2 माइनस करना है। तो 3 3 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, चलो फिलहाल हम दोनों पक्षों में जल्दी से वर्ग कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं ना भाई। x प्लस 1/x का वर्ग, 3 का वर्ग, सूत्र लगाओ, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 3 का वर्ग कितना हो गया 9, x कटेगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दिमाग लगाओ। अब बोलोगे सर आपने इसको सॉल्व क्यों किया, हमने तो तुरंत देख के सारे इसको बता सकते थे। मैं अब सॉल्व इसलिए किया, देखो यहाँ एक एक घात है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब x की घात कितनी है, एक एक, ध्यान से देखना, मस्त वाली चीज बता रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं, मतलब x की घात 1 1 है, हमने उसको वर्ग किया तो वो 2 2 हो गई। अब और वर्ग करेंगे तो 4 4 हो जाएगी, दुगुना होते जाता है। वर्ग करने से क्या होता है, दुगुना होते जाता है। एक एक हुआ, अभी 2 2 हुआ, अब फिर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 घात हो जाएगी, फिर वर्ग करेंगे तो कितनी घात हो जाएगी, 8 8 घात हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, फिर करेंगे तो 16 16 हो जाएगी, ऐसे होते जाएगा। लेकिन जब जब आप वर्ग कर रहे हो तब तब क्या होगा, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया ट्रिक यहाँ पे एक सामने आने वाला है। डिटेल में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वो तो मैं इसलिए किया हूँ ताकि आपको मैं पैटर्न बता सकूं कि क्या होने वाला है। समझ में आ रहा ना, अभी कितनी घात है, एक एक घात है, हमने वर्ग किया तो वो 2 2 घात हो गई। लेकिन वर्ग करने से और क्या चीज हुई वो देखो, वर्ग करने से यहाँ जो एक्स्ट्रा 2 बच रहा है वो जाके माइनस हुआ। देखो वर्ग किया आपने तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab वाला सूत्र लगा, तो उसमें से a और b की जगह में x और 1/x होके कट गए, तो 2 बचा, वो उधर जाके क्या हुआ। तभी तो हमने पैटर्न और ट्रिक याद रखा ना कि वर्ग करके 2 माइनस करना है। भैया वो ट्रिक आप आगे भी जारी रखो, यानी कि अगर आप इसका भी वर्ग करते हो दोनों पक्षों में तो ये 2 2 घात मिलके कितनी घात हो जाए, मतलब 2 2 घात डबल डबल होके कितनी घात हो जाएगी, 4 4 घात। और फिर से यहाँ वही पैटर्न होगा, जैसे वर्ग करके 2 माइनस हुआ है ना, ऐसे यहाँ फिर से वर्ग करके 2 माइनस हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या होता है 49, में से 2 माइनस हो जाएगा तो 47। अगर बोलोगे कैसे है, समझ नहीं आया, तो आप यकीन नहीं तो वर्ग करके देख लो। चलो वर्ग करो इसको दोनों पक्षों में, है ना, x² प्लस 1/x² का स्क्वायर और बराबर 7 का स्क्वायर। क्लियर है, चलो a प्लस b का वर्ग का सूत्र लगाओ, तो a का वर्ग मतलब x² का वर्ग, तो x² का वर्ग मतलब 4 घात हो जाएगा। b का वर्ग मतलब 1/x² का वर्ग, मतलब कि 1/x की घात 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस क्या होता है 2ab, और इधर 7 का वर्ग 49। आखिर वही खेल तो है सर, जो यहाँ x था वहां x² हुआ है, बात डबल डबल हो गई है, ये कटेगा और 2 जाके क्या होगा माइनस होगा, तो 49 में 2 जाएगा 47 तो बचेगा ना। नहीं समझ में आएगा, वही तो मैं कह रहा था आपको कि अगर x की घात में 1 1 है तो वर्ग करने पर वो 2 2 हो गया, और ऐसा करने पर इधर वाली राशि का वर्ग होकर के इधर वाला तो इधर आके क्या हो जाता है माइनस हो रहा है। इसको ध्यान रखो बस कि वर्ग करने से उधर का 2 इधर आके माइनस हो रहा है, और इधर का वर्ग में से उस 2 को माइनस करना है। जैसे 3 3 9 में से 2 घटा है तो 7 बचा। अब घात कितनी हो गई यहाँ पे 2 2 हो गई। अब आपने वर्ग किया तो 2 2 घात वाला वर्ग होके क्या हो गया 4 4 घात हो गया। लेकिन सूत्र में तो प्लस 2ab भी आता है, तो 2 उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा, तो 7 का वर्ग 49 होके 2 फिर से माइनस हो गया, तो कितना हुआ 47 बचेगा, है नहीं। 49 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 47। नहीं समझ में आएगा बताओ, अभी रुकना, अभी और आगे के कदम को मैं बोल रहा हूँ। अब कितना 8 8 घात, अब क्या करना पड़ेगा बताओ, फिर से वर्ग करोगे तो 4 घात का हो जाएगा 8 घात, फिर से वो 2ab वाला सूत्र लगाओगे, फिर से 2 बचेगा, 2 जाके बाजू में माइनस होगा, तो बाजू में क्या आएगा बताओ बोला 47 का तो वर्ग होगा ना, 47 का वर्ग होगा, फिर उसमें से क्या होगा 2 माइनस होगा। समझ में आया कि नहीं है, 47 का वर्ग -2, ठीक है, क्लियर है ना। अब 47 का वर्ग कैसे पता करेंगे, तो 47 किसके करीब है 50 के करीब है क्या, कितना करीब है 3, तो +3 जोड़ दो और -3 जोड़ दो, तो 47 3 50, 47 - 3 44, दोनों को गुणा कर दो
तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, हासिल 2, फिर 4 पंचे 20, 2 22, यानी टोटल कितना हो गया 2200, और प्लस 3 3 9 उसमें जोड़ दो, मतलब जितने का डिफरेंस रहता है ना उसको वर्ग जोड़ देते हैं। 3 3 9 मतलब प्लस माइनस गुणा करके माइनस मत लिख देना, जो डिफरेंस रहता है उसको वर्ग लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2209 माइनस 2, 2207 आपका आंसर आ गया। ये वर्ग करने का ट्रिक मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो, कैसे कैसे कर दिए करके भी चिंता मत करना। वर्ग करना हम सीखेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीकों से सीखेंगे। ये शॉर्टकट तरीका है वर्ग करने का। तो 2207 आपका आंसर आया। कितनी घात का आंसर है ये? 8 घात वाला ना? सही बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम अच्छे से आ रहा है ना? अच्छे से समझो, बहुत मजेदार चीज है ये। ठीक है, अब चलो, ये क्या है पता है? एक एक घात से देखो, एक एक घात से हम लोग दो दो घात में कूदे, 2 से 4 में कूदे, 4 से 8 में कूदे, और ये कैसे हो रहा है? वर्ग वर्ग करके। कैसे हो रहा है? वर्ग करके। दूसरे सवाल में देखो, एक एक घात के बाद हम सीधे 3 घात में उतरने वाले हैं। 3 घात में कैसे उतरोगे? त्रिघात करके। अभी हमने क्या किया था? दोनों पक्षों में वर्ग किया था। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में त्रिघात करना पड़ेगा। 3 के बाद सीधा 6, 6 के बाद सीधा क्या है आप? 9। देखते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। पहले बताओ, यहाँ पे कोई डाउट है क्या? अच्छा, 16 घात का होता तो क्या करते हैं? 16 घात का होता तो इसका वर्ग करके -2, नहीं नहीं, ये अपना, हाँ, इसका वर्ग करके फिर -2 करते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया पैटर्न? जो भी चीज दिया है अगर उसका वर्ग वाला कुछ पूछा है तो बाजू वाले का वर्ग करके क्या करना है? -2 करना है। ये ट्रिक अपने माइंड में बैठाल के रख लो। ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा और आगे मैं आपको बता रहा हूं। अगला सवाल हम देखते हैं, फिर उसके अगला वाला आपको होमवर्क देंगे, देखते हैं किसका किसका दिमाग कितना कितना दौड़ता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको। तो क्या लिखा है बताओ? यहाँ पे लिखा है x प्लस 1/x बराबर कितना लिखा है? 5, और मान ज्ञात करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का त्रिघात। तो हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे क्या? हाँ, वर्ग करने से क्या मिलेगा सर? त्रिघात का पूछा है तो आपको त्रिघात करना पड़ेगा, तो इतना दिमाग तो लगना ही चाहिए। तो दोनों ओर त्रिघात करने पर, तो चलिए त्रिघात करते हैं। x प्लस 1/x की घात में 3, इधर हो जाएगा 5 की घात में 3। a प्लस बी का क्यूब का सूत्र लगेगा बाबा। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है बाबा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये भी मैं आपको बताया था, ये सूत्र भी आपको बताया था मैं। ठीक है, ये सूत्र अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि सर ये सूत्र कैसे आ गया, आप तो वो सूत्र बताए थे। कौन सा सूत्र बताए थे? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब वाला सूत्र बताए थे। फिर ये कैसे टपक गया? तो देखो कैसे आया, इसको लिख दिया, उसके बाद डायरेक्ट इसको लिख दिया, और बीच वाले से 3ab कॉमन निकाल लिया। 3 3 कॉमन नहीं निकलेगा क्या? a कॉमन निकलेगा, b कॉमन निकलेगा, इधर a² करके एक ठोके बचेगा, और इधर b² करके एक ठोक b बचेगा। समझ में आया? तो ऐसे करके तैयार हो गया है भाई, क्या दिक्कत है? अब ये वाला सूत्र इस पे लगाओ, क्या होगा? a प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x का क्यूब, है नहीं? फिर बी क्यूब मतलब 1/x का क्यूब। फिर क्या होता है? 3, तो 3। फिर a की जगह कौन दिख रहा है? x। b की जगह कौन दिख रहा है? फिर कौन है? a प्लस बी। a की जगह x, b की जगह 1/x, और ये पूरे का सूत्र लग गया। अब 5 का त्रिघात मतलब 125। क्लियर है? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब देखो आगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये देख कट जाएगा, 3 बचेगा। अरे x प्लस 1/x, ये इसका मान तो 5 दिया था प्रश्न में, तो उसकी जगह 5 रख देंगे। 3 है, गुणित 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 सब गुणित में, तो 3 गुणित ये 5 हो जाएगा। ये तो कट गया, और इसका मान कितना दिया है? 5 दिए, वो रख दिए। और उधर कौन है? 125। 5 3 कितना होता है? 15, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x क्यूब 1/x क्यूब बराबर 125 माइनस 15, कितना आएगा सर? 110।
क्लियर है? कोई डाउट है क्या? शॉर्टकट ट्रिक बताऊं इसका मैं, शॉर्टकट ट्रिक देखो, आप डायरेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे एक एक घात था, यहाँ पे तीन तीन घात दिख रहे हैं, बाजू में क्या बदला हुआ है उसको देखो, 5 का 3 घात हो करके उसमें से क्या घटा है पता है? 3 गुणित 5, और ये 5 कौन है? यही है। अब मैं आपको इसका ट्रिक बना के दिखाता हूँ, सूत्र रूप में मैं इसका ट्रिक लिख देता हूँ, चिंता की बात नहीं है। अगर x + 1/x बराबर m हो तो x³ + 1/x³ बराबर होगा m³ - 3m। मतलब जो चीज यहाँ दिया जाएगा उसका क्यूब करना है और उसी चीज को 3 में से गुणा करके, 3 को उसमें गुणा करके माइनस करना है। इतने, वही तो हुआ है, देखो ना, 5 का क्यूब हुआ 125, और वही 5 3 में से गुणा होकर के बाजू में माइनस हो जाए। कठिन है क्या? तो सुनो ना, एक एक घात से आप 3 3 घात में उतरे हो, अब 3 से अगर आपको उतार दिया जाए 6 6 घात में, क्या करोगे? तो यहां से जो आंसर आएगा ना, जो भी चीज यहां से मिलेगी आपको सॉल्व करने पर, उसका क्यूब करके फिर आपको 3 × जैसे मान लो इनको पूरा सॉल्व किया आपने, और मान लो आंसर आया, यहाँ पे आंसर आया, मान लो आपसे n आ गया, n नाम दे दिया उसको, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अब देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया, गलत, नौनों घात में आएगा ना, नौनों घात में, किसमें आएगा? तो भाई देखो, एक से कितना हुआ है? 3, तिगुना हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ? तिगुना हुआ है नहीं, तो फिर से तिगुना होने पर ये सूत्र लगेगा ना, नहीं समझ में? अब अच्छा चलो, नहीं है, अपन सूत्र लगाते हैं सारे, चलो ये समझ में आया, ये वाला सही है कि नहीं है? ठीक है ना, ये सही है ना। चलो अब देखो कितना आया भैया, और मान अगला कौन है? अगला कौन है भैया? 6 वाला, हाँ चलो 6 वाला, चलो x³ + 1/x³ बराबर कितना हुआ? 110। अब मेरे को बता, दिमाग लगा थोड़ा सा, 3 3 घात वाला आपके पास है और आपको 6 6 घात वाला बनाना है, दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? वर्ग करेगा, 3 घात करेगा, क्या करेगा पता? वर्ग करेगा ना, तो वर्ग करेगा तो फिर ये वाला पैटर्न वाला सूत्र क्यों लगेगा? वर्ग वाले में जो मैं वर्ग वाला ट्रिक आपको बताया था ना, क्या ट्रिक था याद है आपको? m² - 2 वो वाला लगेगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसा मत सोचना फिर से त्रिघात कर दो, नहीं भैया, दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये गड़बड़ हो जाता अभी, नहीं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो करो तो वर्ग। अगर ना समझ में आया ना, तो आप चुपचाप बिंदास जैसे डिटेल सॉल्व करते ना वैसे करके देखो, आपको खुद ब खुद सही का सही और गलत का गलत क्या है आपको सब दिख जाएगा। ये है, वर्ग कर दिया, चलो वर्ग करो, a का वर्ग, तो भैया x की घात 3 का जब वर्ग करेगा ना, तो घात के ऊपर घात, तो घात का आपस में गुणा, तो 6 घात हो जाएगा, a का वर्ग हो गया। b का वर्ग इतना ही होगा, 1/x की घात 6 प्लस 2ab, और बराबर इसका वर्ग, तो 11 का वर्ग 121 होता है, और 00 लगेगा, फिर ये कट जाएगा, फिर x की घात 6 + 1/x की घात 6 बराबर, ये इधर जाके माइनस होगा, मतलब वही वाला सूत्र n² - 2 वाला सूत्र। तो n² - 2 वाला सूत्र कब लगेंगे? जब अपन वर्ग वर्ग करते हैं। और n की घात 3 - 3m वाला सूत्र कब लगाओगे? जब अपन क्यूब क्यूब करते हैं, समझ में आया ना? तो कितना होगा बताओ? एक कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी ये है आपका 12,100, है नहीं, वही लिखे है ना? तो 12,100 में से 2 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा पता है आपके पास? 12,098। क्लियर है? क्लियर है? 10 में 2 गया 8, उधारी वापस, 10 में 1 गया 9, तो ये आंसर आएगा। हाँ, अगर अपने को 3 3 घात से डायरेक्ट किस में उतरना हो? 9 घात में, क्योंकि हाँ, तब यही वाला एक बार और लगा देना आप, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 3 घात वाले का आप फिर से 3 घात करोगे, तब 3 की घात 3 मतलब हो जाएगा, मतलब उसकी घात में और 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, मतलब यानी यानी x³ के घात में 3 करोगे तब तो 9 होगा ना, 6 लाने के लिए आपको 2 घात करना पड़ेगा। क्लियर है ना? बढ़िया है। फिर ये सब बना के लाओगे क्या तुम लोग? देखते अब तुम लोग दिमाग लगाना, माइनस वाला पता करते हैं, आप पहले से माइनस वाला दिया,
तो अपने को तो याद करना पड़ेगा। फिर ये प्लस वाला दिए, देखना कैसे आता है प्लस वाला, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, फिर मैं आपको इसको कल और बताऊंगा। इतना तो आज का तो बहुत समझ में अच्छे से आ गया होगा, बहुत पन आ गया होगा। सूत्र कैसे, तरीका सूत्र लगाने का क्या है वो सब सीख गया होगा।